हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स इन हिंदी। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके पहले वीडियो में हम आपको इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो द नंबर्स which has only two factors 1 and the numbers itself are called the prime numbers। अब इसकी हिंदी समझेंगे। वह संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, और वे गुणनखंड कौन से होते हैं? एक तो 1 होगा एंड दूसरी वो स्वयं की संख्या होगी। वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो हम देखेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्राइम नंबर्स, जैसे प्राइम नंबर्स की हमें पहचान करना हो तो अभी बताया गया है, एक तो 1 होगा और दूसरी वो संख्या स्वयं होगी जिसका हमें फैक्टर्स निकालना होगा। तो देखिए 5, तो फैक्टर्स निकालना हम इसके पहले वीडियो में समझा चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5, तो 5 का फैक्टर्स निकालेंगे तो एक तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। बाकी 5 के कोई और फैक्टर्स नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। 5 को पहले हम 1 से डिवीजन करेंगे तो 1 5 जा 5, 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। अब देखो 2 से अगर कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर 2 2 जा 4 कर दे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, और फैक्टर्स में क्या है, रिमाइंडर कुछ ना बचे। तो देखो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 2 का फैक्टर नहीं है। 3 3 2 जा 6 ज़्यादा हो गया, और 3 1 जा 3, इसमें भी कुछ ना कुछ बच रहा है। तो 5 देखेंगे, 5 1 जा 5, 5 से पूर्णतः आए कट जा रहा है। तो अब देखिए इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे, 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 और 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। 7 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। एंड 11 का देखेंगे, 11 का भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या में आपको अभी डेफिनेशन बताया गया है कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा वह स्वयं की संख्या होगी जिसका हमें फैक्टर्स निकालना होगा। अब हम देखेंगे कि कितने इसमें प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर के 100 तक हमने सभी प्राइम नंबर्स को लिख लिया है। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 71 73 एंड 79 83 89 एंड 97। ये 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग नंबर्स में वे संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरी वो संख्या स्वयं की। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा होगा कि मैम ये तो 2 सम संख्या है, तो अगर हम 2 के ही फैक्टर्स निकालते हैं तो देखो कि तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। देखो फैक्टर्स में हमें यहाँ मल्टीपल्स नहीं करना है, फैक्टर्स करना। फैक्टर्स का मतलब 2 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे ये देखेंगे सबसे छोटी प्राइम नंबर्स 2 है। प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है। अब आप इन सभी संख्याओं को देखेंगे तो
दो मात्र ऐसी संख्या है जो इवन है, जो सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है, और बाकी सारे विषम संख्या है। अब यहाँ पे अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, विषम, यहाँ पे सम की बात नहीं हो रही है, विषम की बात हो रही है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो होगी 3। और प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग 2 से होगा। तो ये हुई प्राइम नंबर्स। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। प्राइम नंबर्स पे आप इतना ही ध्यान रखें, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ उसमें 2 ही फैक्टर्स हों, एक तो 1 हो और दूसरी वो स्वयं की संख्या हो जिसका हमें फैक्टर्स निकालना है। बाकी उसमें अगर गलती से मान लो आपको मिल गया 27, अब आप कहोगे ये तो अभाज्य संख्या है, चलो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब देखो 27 को पहले हम 1 से डिवीजन करेंगे, तो 1 2 जा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब 7 लिखेंगे, 1 7 जा 7, 7 में से 7 गया कुछ नहीं। एक तो हो गया 1 इंटू 27 इज इक्वल टू 27, और दूसरा चलो हम 2 से इसे चेक कर लेते हैं। तो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 1 जा 2, अब 7, 2 3 जा 6, 1 बच जा रहा है, तो 27 को हम 3 से चेक कर लेंगे, तो 3 9 जा 27, सब कट गया। तो एक तो हो गया 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। और देखो किसी संख्या से कट रहा है, 9 3 जा 3 9 जा तो 9 3 जा, और एक वो स्वयं की संख्या से कट रही है, तो 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये कहीं प्राइम नंबर्स हैं? नहीं, ये प्राइम नंबर्स बिल्कुल ही नहीं है। तो ऐसे हम इसे चेक करते हैं प्राइम नंबर्स को। अब आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्या। अब भाज्य क्या होता है? द नंबर्स which have more than 2 factors are called the composite number। वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वे कौन सी संख्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अब चलिए हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, तो 4 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो एक तो हो जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 2 और 2 2 जा 4 3, इसके कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर्स। तो ये क्या होगा? मेरा कंपोजिट नंबर होगा। एंड अब देखो कंपोजिट नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? वो होती है 4 से। कहाँ से होती है? 4, 4 के बाद में 6 9, मतलब ऐसे ही जो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, वो सारी संख्या क्या हो जाएगी? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बन रहा है कि एक कैसी संख्या है? 1, तो एक ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। 1 न प्राइम्स नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है। तो चलो एक और एग्जांपल लेकर के इसे समझ लेते हैं। जैसे 8, तो अब देखते हैं 8, तो इसका भी एक फैक्टर्स निकालेंगे। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। अब देखो 3 के टेबल में तो 8 आने वाला नहीं है। 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। इसके भी कितने फैक्टर्स हुए?
1 2 3 4। कहीं 2 फैक्टर्स हो रहे हैं? नहीं, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं होंगी, कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर को पढ़े हैं। कल हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता की जांच करेंगे कि 2 से कौन सी संख्या भाज्य है, 3 से कौन सी संख्या भाज्य है, 4 से। तो कल के वीडियो में हम ये जानेंगे। अगर आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया है, और हम आपको बताएंगे भी कि ये इस तरीके से होता है। थैंक यू।